हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स पे। आज अपन बात करने वाले हैं भैया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक यहां पर रोक दिया था। हम लोगों ने क्लियरिंग हाउस फंक्शन पढ़ लिया, कस्टोडियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पढ़ लिया था। पर जब मैंने बोला कि भैया कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट पढ़ना है तो मैंने कहा था कि भाई एक दिन रुक जाओ, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं और इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज अपना काम आ जाता है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक जिसका गठन हुआ था 1935 के अंदर, जो आरबीआई एक्ट 1934 को चलाता है, 1934 के तहत चलता है, इसके आखिरी फंक्शन के बारे में यानी कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कुछ लोग मुझे यहां पर बोलेंगे कि सर जो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट वाला फंक्शन है उसके काफी पार्ट डिलीट हो गए। तो बेटा ये ऐसा ही है कि होता सबके पास है पर दिखाता कोई नहीं। तो ये चीज आपके कोर्स के अंदर है, डायरेक्टली इस चैप्टर के अंदर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगले चैप्टर के अंदर ये है। तो आपको यहां पढ़ लेना सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप इसको यहां पर पढ़ ले, वरना आप जब एग्रीगेट डिमांड पढ़ोगे ना फिर आप घूम फिर के वापस बैंकिंग की वीडियो सर्च करके आप यहां पर आ जाओगे 100%। ठीक है, तो चलो देखते हैं कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई किस प्रकार से काम करता है। तो आरबीआई जो होता है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पर देता है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब अगर सादी भाषा में बात करें तो मनी सप्लाई का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में कितना रोकड़ा अवेलेबल है, दैट इज व्हाट यू कॉल मनी सप्लाई। तो मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल होगा इसको कंट्रोल करने का काम जो है वो तुम्हारा आरबीआई यहां पर करता है। ठीक है, साथ साथ में वो एक चीज के ऊपर और ध्यान रखता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लोन एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां पर लोन कितना दिया जाएगा, कितना उधार दिया जाएगा, इसको भी कंट्रोल करने का काम जो है वो तुम्हारा आरबीआई यहां पर करता है। किस प्रकार से करता है उसके बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो आरबीआई दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट यहां पर इस्तेमाल करता है, ध्यान से समझना। आरबीआई यूज टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पहला है तुम्हारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है तुम्हारा क्वालिटेटिव। देखो नाम बड़ा काम बताता है। पहला है क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव, इससे एक वर्ड निकालना क्या है? क्वांटिटी। और दूसरा होता है तुम्हारा क्वालिटी। ये दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट आरबीआई यूज करता है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आरबीआई ने मार्केट में 1000 करोड़ रुपए मार्केट में चल रहे थे, आरबीआई कुछ पॉलिसी आई जिसकी वजह से जो मार्केट में है सिर्फ 800 करोड़ रुपए रह गए। ये आरबीआई ने क्या बोला कि भैया जो 1000 रुपए थे उसको कैसा कर दिया, 1200 करोड़ कर दिया। ये क्या हो गया? ये उसने मनी सप्लाई को बढ़ाया या फिर कम किया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से काम करते हैं समझेंगे मेरी बात को बड़ा ध्यान से। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं देखना बेटा। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट काम इस प्रकार से करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट में 1000 करोड़ है, आरबीआई बोलेगा मार्केट में 1000 करोड़ ही रहने चाहिए। कैसा होगा खेल? पर इस 1000 करोड़ में पहले 600 करोड़ मान लो एग्रीकल्चर को चाह रहे थे और 400 करोड़ जो है वो मिसलिनियस को जा रहे थे, बाकी सारी चीजों को। आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई ने कहा इसको बदलो, क्या करो? 500 करोड़ भाई कर दो एग्रीकल्चर में और 500 करोड़ कर दो मिसलिनियस में। यानी कि क्या किया? आरबीआई ने मार्केट में से पैसा कम या ज्यादा नहीं किया है, बस आरबीआई ने उसके डायरेक्शन को यहां पर इन्फ्लुएंस किया है कि जो पैसा यहां एग्रीकल्चर में ज्यादा जाता था उस पैसे के डायरेक्शन को मूव कर दिया कहां पर? मिसलिनियस के अंदर। टोटल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई अवेलेबल इन द मार्केट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये होता है तुम्हारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब मेरी बात को समझो। आरबीआई जितने भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रही है वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कर रही है। किन दो चीजों को कंट्रोल कर रही है? नाम लिखेंगे यहां पर, मनी सप्लाई, मार्केट में अवेलेबल पैसा, पहली चीज, और दूसरी चीज क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो मेरी बात को यहां समझना, सादा भाषा में, सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं। जब भी आरबीआई इन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी तो पहले अपन ने बोला कि क्वांटिटेटिव करना है, पहले अपन ने क्वांटिटेटिव, कैसे पैसा खींचेगी या कैसे पैसा छोड़ेगी। अब समझना, जो मनी सप्लाई है और क्रेडिट है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं किससे? हमारे बैंकिंग सिस्टम से। किससे होते हैं बेटा? बैंकिंग सिस्टम से। बैंकिंग सिस्टम से किस प्रकार से होते हैं? क्योंकि आपका जो बैंक है वही मार्केट में बेसिकली लोन प्रोवाइड कराने का काम करता है, वो बैंक ही है जो कि आपको पैसा प्रोवाइड कराने का काम करेगा, तो ये डायरेक्टली आपके बैंकिंग सिस्टम से लिंक होता है। तो आरबीआई जो है वो जनरल पब्लिक को पकड़ने से पहले किसको पकड़ती है? बैंकिंग को। यानी कि आरबीआई क्या करती है? सादा भाषा में बैंक की पॉलिसीज में बदलाव कर देती है।
बैंकिंग की पॉलिसीज में बदलाव कर देती है। उन पॉलिसीज के बदलाव की वजह से ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा कम या ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले उस बदलाव की बात करते हैं जो मार्केट में पैसे को कम या ज्यादा कर देगा, यानी कि 1000 से 1200 या फिर 800 करोड़ में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहला जो आता है यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसका सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारा बैंक रेट। पहला क्या है? बैंक रेट। अब मेरी बात को समझना, बैंक रेट क्या होती है? बड़ा क्लियर है फंडा, फंडा बड़ा क्लियर है। हम 3 लोगों को यहां पकड़ के चलते हैं। देखो ये हुए हम, यानी कि कष्ट से जो मर रहा है कस्टमर, ये हुआ हमारा बैंक यानी कमर्शियल बैंक, ये हुई तुम्हारी आरबीआई। अब समझना बेटा, आप लोग ये तो जानते होंगे कि हम बैंक से पैसा लेते हैं लोन के फॉर्मेट में, और बदले में हम बैंक को क्या दे देते हैं? ब्याज दे देते हैं, इंटरेस्ट दे देते हैं। ये तो हम सब पता है, सबको कॉमन सी बात पता है। पर अगर हम बात करें कि कोई नई बैंक है या बैंक पैसा कहां से ला रही है, लोन के लिए बैंक पैसा कहां से ला रही है, एक तो ऑप्शन आप सभी को पता है कि हम लोग जो डिपॉजिट करा रहे हैं उसमें से ला रही है। मान लो उसके अलावा अगर अपन बात करें कि बैंक के लोन का पैसा लेके कहां से आ रही है, तो वह लोन का पैसा लाने के लिए क्या करती है? जैसे प्रकार से आप बैंक के साथ खेल करते हैं उसी प्रकार बैंक आरबीआई के साथ खेल करती है, यानी आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड कराती है, जिसके बदले में बैंक उनको क्या दे देते हैं? ब्याज दे देते हैं। समझना, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। जैसे मैं बैंक से लोन लेता हूं और बदले में मैं बैंक को ब्याज देता हूं, उसी प्रकार से बैंक जो है वो आरबीआई से लोन देती है और बदले में आरबीआई को ब्याज देती है। अब अगर बैंक लॉन्ग टर्म लोन ले रही है, कौन सा लोन? कौन सा वाला? लॉन्ग टर्म। अगर लंबे समय के लिए लोन लिया जा रहा है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, तो उसके बदले में जो ब्याज दिया जाता है उस ब्याज की रेट को बोला जाता है बैंक रेट। व्हाट इज द बैंक रेट? The rate at which central bank of an economy provides loan to commercial bank। ठीक है, उस रेट पे, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है लंबे पीरियड के लिए, उसको हम बोलते हैं तुम्हारी बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट। लिख लेना इस चीज को। द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नोन एज बैंक रेट। जिस रेट पे आरबीआई ने बैंकों को लोन प्रोवाइड कराया, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि अगर बैंक डूब रहा है तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो जिस रेट पे पैसे लोन प्रोवाइड कराया है उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। एक चीज यहां पर नोट डाउन करेंगे सारे के सारे, यहां मैंने ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड बहुत काम का है बेटा। लंबे समय के लिए, अगर लंबे समय के लिए लोन दिया जा रहा है तो उसको बोलेंगे बैंक रेट। और अगर शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लिया, सेम वो आरबीआई से लोन ले रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए आपने लोन लिया है, तो वो जो रेट होगी उसको आप बैंक रेट नहीं बोलोगे, उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट का भी काम वही है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड करा रही है, पर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे देखो। इसके बाद अब समझो, अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। तो मेरी बात को समझेंगे, अपना पूरा डायग्राम बना हुआ, उसी डायग्राम से देखते हैं। मान लो आप बैंक हो या आप कस्टमर हो, हम कष्ट से मर रहे हैं, मैंने बैंक से जाकर लोन लिया, तो मान लेते बैंक हमको कितना ब्याज लेगी आपसे? मान लेते बैंक आपसे 10% ब्याज ले रही है। अब समझना, बैंक अगर आपसे 10% ब्याज ले रही है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली बैंक को वो पैसा थोड़े सस्ते में मिल रहा है। सीधी सी बात है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, आप एक दुकानदार हो, ठीक है, बैंक क्या है? एक दुकानदार है। मैंने आपसे एक सीधा सिंपल सा सवाल किया कि आप एक सामान लेकर आए और आपने बेच दिया। अगर आप उस सामान को बेच रहे हो 20 रुपए में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 17 रुपए, 16 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए, कितने भी रुपए में उस सामान को खरीदा होगा, पर 20 रुपए से तो कम में ही खरीदा होगा। तो सिमिलरली बैंक अगर आपको 10% पे लोन दे रही है, इसका मतलब आरबीआई ने उसको, मान लेते कितने परसेंट पे, मैं इसको साफ करता हूं ताकि क्लियर दिखे, आरबीआई ने बैंक को मान लेते हैं कितने पे? 8% पे लोन दिया होगा। कितने परसेंट पे? 8% पे लोन दिया होगा। तो अब मेरी बात को यहां क्लियरली समझेंगे सारे के सारे, क्या कह रहा हूं मैं? इधर देखो, हाँ, बैंक ने क्या किया होगा? 8% पे लोन दिया होगा। मेरी बात को समझना, अगर आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई सिंपली क्या कर सकती है? आरबीआई बोलेगी कि भैया
आज से लोन हुआ महंगा। आरबीआई ने क्या बोला कि अब अगर बैंकों को लोन चाहिए तो 10% पे मिलेगा। अब अगर आरबीआई 10 पे दे रही है तो कस्टमर को कितने पे मिलेगा? कम से कम 12% पे। तो आधे कस्टमर ऐसे होंगे जो 12% की रेट देखकर लोन लेने से इनकार कर देंगे और ऑटोमेटिकली आपकी कहानी क्या हो गई? मार्केट में पैसा बनना बंद हो गया। जब बैंक लोन नहीं दे पा रहे हैं तो मनी मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट ठप्प पड़ जाएगा और यहां पर आपकी कहानी कुछ इस प्रकार से हो गई है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? इसका अपोजिट, अगर मार्केट में पैसा कम है तो आरबीआई सस्ते में लोन दे देगी ताकि बैंक आपको सस्ते में लोन प्रोवाइड करा सके। क्लियर हो गया सबको? आगे समझें। देखो पहले इसको लिख लो, बैंक रेट की पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा मैंने ग्लिम्पसेस दिए हैं तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला आता है आपका ओएमओ। ओएमओ का मतलब क्या होता है? ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, भाई ये कौन सा कीड़ा है? अब समझना। ओपन मार्केट मतलब खुला बाजार। ओपन मार्केट मतलब खुला बाजार। तो आरबीआई के पास ये अवेलेबिलिटी होती है, ये आरबीआई कर सकता है, ये उसकी अथॉरिटी है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेच सकता है या खरीद सकता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेच या खरीद सकता है फॉर फ्यू पीरियड्स ऑफ टाइम, ताकि वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर ले। अब वो किस प्रकार से बेचेगा खरीदेगा? जैसे गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, इनकी वो डीलिंग यहां पर कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब मेरी बात को क्लियर समझेंगे सारे के सारे। अब बोलोगे सर इसको लेगा कौन? तो बेटा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को लेने के लिए लोग हाथ फैलाए बैठे रहते हैं, क्योंकि सबसे पहला इंटरेक्ट क्या फायदा है कि आपको 100% मनी मिलेगी, आपकी पैसा डूबेगा नहीं आपका। ठीक है, प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एक तरीके से एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर ओएमओ कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ले रहे हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा फैसिलिटेट की बात होती है। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को हर आदमी खरीदना चाहता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें कि मान लो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, समझना दो ही पार्टी है, एक है ये तुम्हारा आरबीआई और तीसरा है तुम्हारा पूल। मान लो सबका है, यहाँ बैंक भी अवेलेबल है, यहाँ पब्लिक भी अवेलेबल है, सब लोग अवेलेबल है। ठीक है, अब समझना, मान लो इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, मान लो इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, आरबीआई क्या बोलेगा? भाई सुनो सुनो सुनो, ये रही गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, इसको मैं बेच रहा हूं, मैं सिक्योरिटी को बेच रहा हूं। जैसे इसने बोला मैं बेच रहा हूं, बैंक और पब्लिक ये सबके सब क्या करेंगे? इसको सिक्योरिटी को खरीदने के लिए क्या दे देंगे? इसको पैसे दे देंगे। और जैसे ही उन लोगों ने पैसे दिए, मार्केट में पैसा क्या हो गया? कम, क्योंकि आधे से ज्यादा पैसा तो आरबीआई अपनी जेब में दबा के बैठी है। बदले में क्या दिया जा रहा है? ट्रेजरी बिल्स, या बदले में तुम्हारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी जा रही हैं। तो इन केस जब मार्केट में ज्यादा पैसा होता है तो आरबीआई उसको बेच देती है, और मार्केट में कम पैसा होता है तो उसको खरीद लेती है। समझ में आ गया? आगे समझो। तीसरा जो आता है तुम्हारा, तीसरा है तुम्हारा LRR। आज यहीं तक पढ़ेंगे। तुम्हारा जो ये बाकी तीन है, मॉरल सुजैन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये कल की वीडियो में देखेंगे। अभी अपन इसको देखते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है। अब मेरी बात को समझेंगे। तीसरा तरीका जिसके थ्रू मार्केट में पैसे को कम या बढ़ाया जा सकता है बाय आरबीआई, वो तरीका है तुम्हारा LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना भाई लोगों, जो भी व्यक्ति अभी इस वीडियो को यहां तक देख रहा है उसको एक बोनस देना चाहता हूं मैं। बोनस बड़ा सिंपल है मुन्ना, तेरे को अगर कभी भी कक्षा 11वीं अकाउंट सीखो बिजनेस, कक्षा 12वीं अकाउंट सीखो बिजनेस, इनमें से या सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। एक कंप्लीट, पूर्णतः पूरी तरीके से एक फुल पैक हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी की सारी वीडियो क्लास 11 क्लास 12 की मिल जाती हैं। तो कभी भी अगर कंफ्यूजन हो कि सर मुझे ये वाली वीडियो नहीं मिल रही है या कोई और वीडियो नहीं मिल रही है, आपको एक सिंपली एक काम करना है, किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल देना है या फिर उसका कमेंट हम एक पिन करके रखते हैं, उस पिन को, कमेंट को देख लेना है। उसमें फुल कोर्स का सीक्वेंस वाइज पूरे की पूरी वीडियोस होती हैं, तो उसको वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आ जाओ इधर मुन्ना। LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, अपन बचपन में पढ़ चुके हैं कि अगर 1000 रुपए आप लोगों ने डिपॉजिट कराए
बदले में 800 रुपये कहाँ गए, लोन पर गए, और 200 रुपये उसने अपनी जेब में रख लिए। अब समझो, जो 200 रुपये वो अपनी जेब में रखता है उसको बेसिकली वो 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, पहले टुकड़े का नाम है तुम्हारा CRR और दूसरे टुकड़े का नाम है तुम्हारा SLR। एक है CRR और एक है SLR। कैसे काम करते हैं दोनों के बारे में समझेंगे। यहां पर CRR और SLR का मतलब क्या होता है पहले समझना। मान लेते हैं हम ये 200 रुपये बैंक ने अपनी जेब में रख लिए। अब बैंकों के ऊपर कई सारी ऑब्लिगेशन होती है। पहली ऑब्लिगेशन ये है कि जो 200 रुपये उसने अपनी जेब में रखे हैं उस 200 रुपये से पब्लिक की पूर्ति करनी है। पब्लिक जो ATM में से पैसे निकालेगी उसकी पूर्ति करनी है। दूसरा एक ऑब्लिगेशन होता है कि RBI यानी पिताजी को भी भेंट पहुंचाती रहने, पिताजी को भेंट पहुंचाती रहनी है। अब पिताजी को भेंट पहुंचानी है यानी कि RBI के भी अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं। ये कौन सा पैसा होता है जो अपन ने पहले पढ़ा था ना RBI के फंक्शन के अंदर, कि देखो मैं बताता हूं कौन सा, ये रहा ये वाला फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कि RBI के पास एक पैसा होता है किसका, तुम्हारा कमर्शियल बैंक का, तो वहां से वो सॉर्ट आउट करती है, तो पिताजी को भी पैसा पहुंचाते हैं। तो अब समझना, RBI अपने 200 रुपए में से 2 टुकड़ों में पैसा तोड़ता है। सबसे पहला टुकड़ा होता है तुम्हारा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। SLR का मतलब होता है इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी। डरना नहीं है, आ जाए इधर। मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी मतलब समझो, मिनिमम परसेंटेज, कम से कम नेट डिमांड कितनी आने वाली है, पैसे की डिमांड, आप कितना ATM में से पैसा निकालना चाहते हो, एंड टाइम लायबिलिटी कि इस समय आने वाले कुछ समय के अंदर कितना पैसा आज की आवश्यकता बैंक को पड़ सकती है। टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विथ देमसेल्फ, यानी पहला हिस्सा बैंक जो होती है वो खुद के पास रखती है। किसके पास, खुद के पास बैंक रखती है। क्यों, ताकि आप ATM में से पैसा निकाल सको, ताकि आप चेक लगा के पैसा निकाल सको, ताकि बैंक जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उन अपॉर्चुनिटीज को एक्साइज कर सके, OMO अगर कभी आ गया तो उसको पूर्ति कर सके। ठीक है, तो इन सब के लिए वो कुछ पैसा अपने पास रखती है जिसको हम बोलते हैं SLR। और बाकी बचा हुआ पैसा वो क्या करती है, बाकी बचा हुआ पैसा वो पिताजी के पास जमा करा देती है, यानी कि वो चला जाता है RBI के पास, जिसको हम सादा भाषा में बोलते हैं CRR। डेफिनेशन दोनों की सेम है, हाफ तक इतनी 4 लाइन दोनों की एग्जैक्ट सेम है। इट रेफर टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विथ RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जो पैसा जमा करा देती है तुम्हारी कमर्शियल बैंक, दैट इज व्हाट यू कॉल CRR, कैश रिजर्व रेशो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो जरूर पूछो। अपन ने आज पढ़े हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, वापस से देख लो इधर। अपन ने आज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी कि अपन ने आज क्या पढ़ा है, अपन ने आज ये 3 चीजें यहां पर पढ़ ली हैं। कौन सी, 1 2 3, ये पढ़ा। बैंक रेट क्या होती है पढ़ा, OMO पढ़ लिया। LRR के अंदर 2 चीज पढ़ ली, CRR और SLR। समझ में आ गया। कल की कक्षा यानी कि नेक्स्ट कक्षा जो होगी उस नेक्स्ट कक्षा के अंदर अपन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुजन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का एक कंप्लीट ओवरव्यू भी दे दूंगा। ठीक है, जो कल की कक्षा के अंदर अपन ये तीनों को पढ़ लेंगे और साथ रिवर्स रेपो रेट को भी एक्सरसाइज कर लेंगे। समझ में आ गया। तो चलिए भाई लोगों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। एक छोटी सी टिप, कक्षा 12वीं में अगर नंबर लाने हैं तो वो टिप बस इतनी सी है कि आप लोगों को अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है, क्या, कि अगर दिक्कत है तो उसका जवाब आपके दिमाग के अंदर ही मिलेगा। दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका जवाब आपका दिमाग नहीं निकाल सकता। अगर आप ढूंढोगे तो रास्ता मिलेगा, बैठे बैठे रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। एक किताब में पढ़ रहा हूं, उस किताब की बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आप नॉक करेंगे तो दरवाजा खुलेगा, अगर आप चलेंगे तो रास्ता मिलेगा, अगर आप दौड़ेंगे तो कहीं पहुंच पाओगे। बैठे बैठे कुछ नहीं होता। तो बस इस चीज को ध्यान रखें कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका जवाब नहीं मिल पाए। तो आप लोगों को जवाब अपने दिमाग की तरीके से अपने अंदर से ही मिलेगा, और उस जवाब को ढूंढना बहुत जरूरी है। और ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ये इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि आप हो
कक्षा 12th में और आपकी ले ली गई है। ठीक है, यानी कि आपको आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। आप जब एग्जाम देने बैठोगे ना, मैं कोरोना टाइम वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ प्रेजेंटली, ठीक है, तो ये वीडियो क्योंकि आगे 2 साल 4 साल 5 साल तक लोग देखेंगे, तो मैं अभी कोरोना वाले जो बच्चे हैं, ये ऐसा समय था जब 8 महीने तक कक्षा 12वीं के बच्चे अपने स्कूल नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो मैं उन बच्चों की यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी कहानी है कि आपको डायरेक्ट बिना किसी एक्सपीरियंस के, आपको ही बस ऐसा है कि तूने गली क्रिकेट खेला हुआ है, अच्छी बात है, चल वर्ल्ड कप में उतर जा, बिना नेट प्रैक्टिस के आपको वर्ल्ड कप में उतार दिया हो, वो वाली कहानी है। तो इसलिए आपको खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, माइंड योर ओन बिजनेस और अकाउंट्स अड्डा आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो आपसे मिलते हैं भाई लोग अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।